बड़ी गलती हो गई। कादिर भी मारा गया, बच्ची भी नहीं मिली। वो शख्स और चौकन्ना हो जाएगा। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। अब किस तरह उस शख्स से पैसे निकलवाऊं? ऐसा क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। अगर मैं किसी तरह उस बंदे की बीवी तक ये बात पहुंचा दूं कि वो बच्ची मेरी है, फिर वो बंदा इस बात को झूठ साबित करने के लिए मुझे और पैसे दे सकता है। वो लोग कौन थे? वो डाकू तो नहीं थे, ना ही उन्हें पैसे चाहिए थे, ना ज्वेलरी और ना ही कुछ और। उनका फोकस सिर्फ बच्ची पर था। उन लोगों ने घर से कुछ भी नहीं चुराया। उनका फोकस सिर्फ अनम थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अनम ही क्यों? वो ऐसे आए थे जैसे उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा हो कि अनम को लेकर जाना है। वो आवाज मैंने पहले भी सुनी है। किसकी आवाज थी वो? अमजद। हाँ, वो अमजद की आवाज थी। मैं उस आवाज को नहीं भूल सकता। वही था। वो अपनी बच्ची को लेने आया था। नुमान साहब, हमने आपके गार्ड्स का बयान भी ले लिया और आपके घर की सीसीटीवी फुटेज भी। बाकी घर के अतराफ में हमने पूछगछ भी शुरू कर दी है। वैसे हैरत की बात है, जैसे कि आपने मुझसे कहा कि वो लोग सिर्फ बच्ची को उठा के लेके जा रहे थे और बाकी घर के किसी भी सामान को उन लोगों ने छुआ तक नहीं। इसका मतलब है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका टारगेट बच्ची ही थी। जी, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी है कि वो बच्ची को ही लेने आए थे। नुमान साहब, ऐसे केसेस में अमूमन करीबी लोग मुलविस होते हैं, जैसे कि रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले। क्या आपको किसी पे शक है? शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि इसकी हरकत है। कौन है वो? अमजद नाम का आदमी है। मैं उसकी आवाज़ पहचान गया था। कौन अमजद? और आप उसे कैसे जानते हैं? जी, वो शख्स पहले मुझे एक मेडिकल स्टोर पे मिला था, उसके बाद दोबारा मिला और उसके बाद मैंने उसकी बच्ची को, उसकी बेटी को लीगली अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, तो उसने अपनी बेटी आपको दे दी थी? जी, लेकिन कुछ दिन बाद वो मेरे घर आ गया और पैसों की डिमांड करने लग गया। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकियां दी। उसने मुझे कहा कि मुझसे बच्ची छीन लेगा। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ रहता है? जी, मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ। प्लीज़ आप जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लें। बहुत परेशान कर रखा है उसने मुझे। आप फिक्र न करें नुमान साहब, डीआईजी साहब ने ख़ास तौर पर आपका केस देखने के लिए मुझे कहा है। आप मुतमिन रहें, हम उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। थैंक यू, थैंक यू। बस मैं यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी उसे गिरफ्तार कर लें आप, अच्छा होगा। अमजद, अमजद, दरवाजे पर कोई है? यार सोना तो सोया, कोई दोस्त यार होगा, खटखटाएगा चला जाएगा। अमजद, बहुत रात हो गई है, उठ दरवाजा खोल, देख कौन है। कौन है भाई इस वक्त? क्या मुसीबत है यार। अरे आ रहा हूं भाई। तोड़ दो। अंजद कहाँ है? क्या
हो गया? कैसे कहाँ है? उसे गिरफ्तार करने आए हैं। अरे ऐसे कैसे घुसते हुए आ रहे हैं शरीफों के घर में? कोई वक्त है? मेरा नाम अमजद है ना? क्या काम है अमजद से? गिरफ्तार करने आए अमजद को। मगर क्यों? ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अमजद? पुलिस? अच्छा, तो तेरा नाम अमजद है और तू इतनी देर से खड़े यहाँ ड्रामे कर रहा है। अरेस्ट टाइम। क्या हुआ है? जाओ गाड़ी में इसको। थाने चलो। अरे क्या कर रहे मेरा हैं कसूर आप क्या है भाई? अरे कसूर क्या है? बताएंगे। छोड़ो तो सही। कसूर बताएंगे तुम्हारा। कसूर क्या है? छोड़ो यार। चलो कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलो। अमजद! या अल्लाह! अमजद! या अल्लाह! या अल्लाह! बस नुमान बेटा, मेरी तो बस अल्लाह मियाँ से ये दुआ है कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी आंटी, बस अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो गई है। आप परेशान मत हो। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वो जब उठे तो आप लोग यहाँ मौजूद हों और वो खुश हो जाए। पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक परेशानी हमें घेर लेती है। जी आंटी, बस एक से बढ़ के एक आजमाइश आ रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है वो आजमाइश खत्म भी कर देता है। आप बैठे, मैं चाय भेजता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फरीदा कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? कैसी होगी वो माँ जिसका बेटा गंचक्कर बना हुआ है? उसे तो अपनी बीवी के सामने कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। आप तो जानती है ना कि नुमान हिना से कितनी मोहब्बत करता है। मुझे उसकी मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो बच्ची, मैंने कितना मना किया था नुमान को कि उस बच्ची को ना अडॉप्ट करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। आपने देख लिया आप जल्दबाजी में कि हुए फैसले का अंजाम। आप अच्छे से जानती हैं फरीदा कि उस बच्ची की वजह से हिना की जान बच गई, फिर भी आप ऐसा सोच रही हैं। हाँ, लेकिन वो हमारा खून नहीं है। मैं उसको कैसे कबूल कर लूं? आप अपने आप को ना मेरी जगह पर रख के देखें। क्या आप कबूल कर लेती किसी गैर की बच्ची को? हाँ, मैं जरूर कबूल कर लेती अगर उस अमल की वजह से मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां शामिल हो जाती। ज़किया, ये सब कहने की बातें हैं, जिस पर गुजरती है ना वही जानता है। आपकी तो बच्ची की जिंदगी भी बच गई और उसका ऐब भी छुप गया। ऐब? क्या मतलब है आपका? यही कि हिना कभी भी मां नहीं बन सकती, इस खानदान को कभी भी कोई वारिस नहीं दे सकती। मेरा इकलौता बेटा है, उसके बाद तो मेरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। क्या बातें लेके बैठ गई हैं आप फरीदा? कड़वी है ना बात, लेकिन है सच्ची। ये कड़वा घूंट मैं पी रही हूँ और आपकी बेटी की मोहब्बत में मेरा बेटा भी पी रहा है। आप चाहती क्या हैं? खुलकर बोलें। देखो ज़किया, मैंने हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हिना मेरे बेटे को औलाद नहीं दे सकती और मैं किसी गैर के बच्चे को नहीं कबूल करूंगी। मुझसे क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि आप उसको समझाएं। वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। आप उसको कहें कि बच्ची को वापस कराएं। आपको लगता है कि नुमान इस मामले में मेरी बात मान लेगा? नहीं मानता तो मनाए उससे, क्योंकि मैं उस बच्ची को घर में ज्यादा अरसा नहीं रहने दूंगी। बात बिगड़ने से पहले बेहतर है कि आप संभाल लें। समझ रही है ना आप मेरी बात? बता, बच्ची को अगवा करने तू ही गया था ना वहाँ? देख, सच सच बता दे, वरना मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। कैसा मतलब आके साहब? मैं बच्ची को अगवा नहीं किया साहब, वो मेरी बेटी है साहब, मैं क्यों अगवा करूंगा? वो तेरी बेटी नहीं है, बल्कि नुमान साहब उसके बाप हैं। बोल, अपना जुर्म कबूल कर, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। झूठ झूठ नहीं है, वो इल्जाम लगा रहा है। जालिम आदमी है वो, जालिम आदमी है, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है साहब। ओए, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों हमें उल्टी सीधी कहानियां सुना रहा है? तेरे साथ दूसरा बंदा भी था ना वहाँ, बता कहाँ है वो? कोई नहीं था साहब, कोई नहीं था साहब, मैं अकेला था साहब। मेरे साथ कोई बंदा, मैं किसी को नहीं पहचानता साहब। मैं तो घर पर था। मैं मेरी बीवी से जाके पूछ लो साहब, पड़ोसियों से पूछो साहब, मेरे घर के सामने दुकान से पूछ लो साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, ये जल्दी बोल। साहब मुझसे गलती हो गई साहब,
मैंने बेची अपनी बेटी साहब। लेकिन साहब मैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी बेटी जाके उठा के ले आऊंगा यहाँ पे साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। वो अमीर है, उसने कह दिया मैं मुजरिम हो गया। कहाँ का इंसाफ है साहब? जोया, अगर अमजद भाई ने कुछ नहीं किया होगा ना तो पुलिस उन्हें जल्दी छोड़ देगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा खाला, पुलिस उसको लेकर क्यों गई है? पता नहीं क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि अमजद किसी बच्ची को अगवा करने गया था, जबकि बच्ची तो मेरी अगवा हुई है। ये वही शख्स तो नहीं है जिसने अमजद भाई को फंसाया था, जिसने तुम्हारी बच्ची छीनी थी? कोई शख्स अमजद को पकड़वा कर हमें डराना चाहता है, खामोश करवाना चाहता है हमें, ताकि हम कभी अपनी बच्ची ना मांगे। वो बहुत खतरनाक शख्स है, उससे तुम लोगों को दूर रहना चाहिए। वो कुछ भी कर सकता है। नहीं डरती खाला उससे, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। चलो परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। मुझे और तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरा खून है उस घर में। उस खून की कीमत मैं अदा कर चुका हूं। तो थोड़े और पैसे दे दे तो क्या हो जाता? इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। तुम भी सुकून से रहते और मैं भी मजे में रहता। जो पैसे तय हुए थे मैं दे चुका। हाँ तो मैं लालची आदमी हूं। तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 50, पूरे 50 लाख लूंगा मैं। क्या बकवास कर रहे हो? इतने पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे दिमाग तो अब ठीक हुआ है मेरा। बहुत कम कीमत लगाई थी मैंने अपनी जान की। पूरे पैसे लेकर आऊंगा। बहुत ज्यादा पैसे, इतने मैं नहीं दे सकता। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। मेरा इतना नुकसान हुआ है, मरते मरते बचाऊं मैं। ऊपर से ये तुम्हारी मेहमान नवाजी। थाने में बंद करवा के मुझे पिटवाया है तुमने। याद रखना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। और अगर मैं ना दूं तो खुद ही जिम्मेदार होगे तुम। अभी तो तुम्हारी बीवी को सिर्फ पिस्तौल दिखाई है, चलाई नहीं थी। ओए! ऐसी कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? मेरे भी सर से पानी ऊपर हो गया है। याद रखना, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुझसे पैसे मैं लेकर रहूंगा किसी भी कीमत पर, और तेरी बीवी को भी हकीकत बता दूंगा। फिर देखना क्या होता है तेरे साथ। पहले तुम यहां से आजादी पालो, फिर देख लेंगे। अरे बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा मैं, और जैसे ही बाहर निकला ना तेरा जीना हराम कर दूंगा, याद रखना। नुमान, नुमान मेरी बच्ची। अनु, अनु, ना, अम्मी अनु, अभी मेरी बेटी, वो लोग मेरी बेटी को ले गए। मेरी बेटी नहीं ना, नहीं, देखो है ना, ये रही अनम, यहाँ है, बिल्कुल ये रही, हमारे पास है। मेरी बेटी कहीं नहीं लेके गए वो अनम को, यहीं पे। अनम, सब ठीक हो जाएगा।
सोया, क्या हुआ? क्या हुआ? खाला, ये वही शख्स था जो हमारे घर आया था मेरी बच्ची को लेने। सोया, संभालो अपने आप को। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी बच्ची से मिलना नहीं लिखा था, वो चला गया है। ऐसे ऐसे मत बोले, मेरा रब मेरी बच्ची को मुझसे जरूर मिलवाएगा। माँ की दुआ तो आसमान तक जाती है ना। हाँ सोया, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे तुमसे जरूर मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें अमजद भाई के बारे में सोचना चाहिए। अमजद भाई से पहले मिलना चाहिए। चलो। हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि अमजद को उसी शख्स ने फंसाया होगा। ये वही शख्स था। चलो हम अमजद भाई की फिक्र पहले करें। हाँ। सब क्या हो गया अमजद? क्यों आई है यहाँ पर? जा यहाँ से। ये क्या इल्जाम लगा रहे तुझ पर? किसी बच्ची का हुआ क्या है तूने? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से बस। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले मुझे बता, ये वही आदमी है ना? उसी ने तुझे फंसाया है ना? देखो, इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ, और मैंने सरकारी वकील के लिए दरखास्त भी दे दी है, वही मुझे यहाँ से निकालेगा। तू परेशान मत हो, बस जा यहाँ से। अमजद, मैंने ना अभी आते हुए उसी आदमी को थाने से बाहर जाते हुए देखा था। पुलिस को बता, तू बता इन्हें, वो जालिम आदमी को गिरफ्तार करेंगे। कौन आदमी? अरे तूने किसी और को देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया। ये वही आदमी था जो मेरी बच्ची को लेने आया था, और उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी में वो हमारे घर आया था ना, उसी गाड़ी में था। क्या सोच रहा है? खामोश क्यों हो गया है? पुलिस को बता ना, ये लोग उसे गिरफ्तार करेंगे, हमारी बच्ची हमें मिल जाएगी। तू पागल हो गई है? मेरा यहाँ कोई एतबार नहीं करने वाला, और उस शख्स की वजह से उल्टा सब मुझे मुजरिम समझ रहे हैं। मैं बात करती हूँ इनसे। अरे तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई है तू? यहाँ सब उसके खरीदे हुए हैं। तू क्या चाहती है, तेरा शौहर सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे? ऐसी गलती मत करना, मत करना ये गलती। मेरे सामने से गुजर गया वो, मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे तू हिम्मत मत हार, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। बाहर निकलते ही उस शख्स से मैं खुद अपनी बेटी वापस लूंगा। और हाँ सुन, वो जो पैसे मैंने तेरे पास रखवाए हैं, उन्हें ऐसी जगह संभाल के रखना कि कोई ढूंढे भी तो ना मिले। तू जा यहां से, तू जा यहां से। हाथ जोड़ता हूं, जा यहां से। मैं चलती हूँ। चल। शुक्र है ना तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने तो कल मुझे बहुत परेशान कर दिया। मेरी तो कल जान ही निकल जाती अगर अनम मुझसे दूर चली जाती। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अभी मेरे साथ जीना है। हम दोनों को बहुत सारी चीजें इकट्ठे करनी है। अमान, वो लोग कहीं वापस तो नहीं आ जाएंगे? मुझसे मेरी बेटी तो नहीं छीन लेंगे? वो दोनों पकड़े गए हैं ना, वो अब जेल में है। अब वो कभी हमारी बच्ची के करीब नहीं आ सकते। थैंक यू अनम को वापस लाने के लिए। पता, शादी के बाद तुम पहली दफा मुझे थैंक यू कह रही हो। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहा, बस शादी के बाद हमेशा मैं ही थैंक यू करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। अच्छा, अब तुम मनु का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी पसंदीदा चीज बना के लाता हूँ।
आप क्यों बनाएंगे? आप आराम करें, माँ हम बना देगी। तुम्हें मेरी हाथ की बनी हुई स्टेक्स पसंद है ना? आज मैं स्टेक्स बनाता हूँ। ओके? जी इंस्पेक्टर साहब, उस अमजद ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। नवाज साहब, मुझे नहीं लगता कि उसका अमजद आपके घर आया होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे पूरा यकीन है कि वही था। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी और जब मैं उससे जेल में मिलने गया उसने मुझे खुद कहा। अगर आप सच कह रहे हैं तो वो बहुत ही शातिर आदमी है। हमने तमाम तरीके आजमा लिए हैं, लेकिन एक लफ्ज़ तक वो नहीं बोला। इंस्पेक्टर साहब, आप कोशिश करें, वो ज़रूर अपने जुर्म का एतराफ़ करेगा। नवाज साहब, हमने उस शख्स के घर की तलाशी भी ली थी और इतनी मार पीट और पूछताछ के बाद भी वो नहीं बोल रहा। लगता है कि आपकी बेटी को किसी और ने अगवा करने की कोशिश की थी। वो झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। भला उसके अलावा मेरी बच्ची को अगवा करने की कौन कोशिश करेगा? नवाज साहब, हम मजबूर हैं, इसको छोड़ना होगा। अगर इसको हम जेल में बंद रखते हैं तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सरकारी वकील भी इसका केस देख रहे हैं। इंस्पेक्टर, वो मुझे धमकी देके गया है कि वो जब भी बाहर निकलेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। आप उसे बड़ी से बड़ी सजा दें, बस उसे बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए जितना भी पैसा खर्च होगा मैं खर्चने के लिए तैयार हूँ। बस अमजद को बाहर नहीं आना चाहिए। बात पैसों की नहीं, सबूतों की है और अभी तक हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या मतलब है? आप बस उसे ऐसे ही जाने देंगे? वो अमजद मेरी जान कभी नहीं छोड़ेगा। अब तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगर उसने कोई ऐसी हरकत कर दी और हिना को सब कुछ पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। मुझे अब फैसला करना ही होगा। नुमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सुबह सुबह मेरी आंख खुल गई थी इसलिए मैं बाहर आ गया। तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? वो मैं नींद से उठी, आप रूम में नहीं थे, परेशान हो गई। ना मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। आप ठीक तो हैं? ना मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर से के लिए। यूं अचानक? तुम्हारे इलाज के लिए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, आज तुम्हारा MRI भी कराना है। वहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन है, उनको मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स भेज दी हैं। तुम्हारा ऑपरेशन वही करेंगे। ऑपरेशन जरूरी है क्या? इतनी ऑपरेशन जल्दी नहीं है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, मगर बेहतर है कि हम वहाँ चले जाएं, तुम्हारा इलाज शुरू करा दें। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ बिजनेस खोलूं। क्या सोच रही हो? देखो, तुम मेरे साथ हो, अनम हमारे साथ है, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ हैं? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जहाँ फैमिली है, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ हो। जैसे आप कहेंगे हो जाएगा। जी मीना, नाश्ता लगवाती हूँ, आ जाओ। चल निकल बाहर, तेरी रिहाई का ऑर्डर आ गया है। जमानत किसने कराई? तेरी अच्छी किस्मत ने। अच्छा, और जो इतनी खातिरदारी की है उसका हिसाब कौन देगा?
शुक्र करके बच गया तू। अब निकल इधर से। जा रहा हूं। नुमान साहब, मैं तो बाहर आ गया। अब देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूं। ये अमजद का वादा है तुमसे। वाहम, ये ले जाओ। अम्मी, मैंने आपको बात बतानी थी। मैंने फैसला किया है कि मैं, हिना, अनम और आप अमेरिका जाएंगे। बस हम वहीं कुछ अरसा रहेंगे। मुझे बिना बताए ऐसे कैसे फैसला कर लिया तुमने नुमान? अम्मी, अब जानती तो हैं, बस मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसी हफ्ते रवाना हो जाएं। और अमेरिका जाके क्या होगा? अम्मी, आपको हिना की तबीयत का पता तो है। मैं उसका यहाँ इलाज करके रिस्क नहीं ले सकता। अमेरिका में बहुत बड़े न्यूरोसर्जन है, उससे मेरी बात हो गई है। अब वही उसको देखेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहाँ बहुत सुकून से हूँ और तुम्हें भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हजारों डॉक्टर्स हैं, लाखों लोगों का इलाज होता है। तुम कहीं नहीं जा रहे। अम्मी, मैं फैसला कर चुका। अब मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। बाबा कब आएंगे? बेटा, बाबा किसी काम से गए, आ जाएंगे थोड़ी देर। खाना खाओ। पानी पियो ना। वो कैसे आ गया? क्यों? तुझे क्या लगा मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा? नहीं, मेरा मतलब वो शख्स तो तेरे पीछे पड़ा हुआ था ना। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया उन लोगों ने? कोई सबूत नहीं मिला मेरे खिलाफ। कोशिश तो बड़ी की थी उसने, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। जो भी हुआ अच्छा हुआ तो आ गया ना। मेरे दिल को सुकून आ गया। बहुत परेशान हो गई थी मैं। अल्लाह पूछेगा उन लोगों को। मैं भी पूछूंगा। झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल भिजवाया था। अपनी एक एक तकलीफ का बदला लूंगा मैं। अब तो पानी पिला दो, बाबा को भी पिला दो। नुमान, ये आपकी चाय। थैंक यू। खुद क्यों तकलीफ की? भाम को बोल देती। मेरा दिल चाहा आपके लिए बनाने को। यार, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी ने साफ साफ मना कर दिया साथ आने से। इसमें आपकी भी तो गलती है। फैसला करने से पहले आंटी से बात करनी चाहिए थी, उनकी रजामंदी लेनी चाहिए थी, फिर जाके कोई फैसला करते। और आपको पता है उन्होंने लंच भी नहीं किया। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब इस बात का? वक्त क्यों नहीं है? मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
और फिर अनम उसके सारे ये पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, वीजाज, ये सारे भी तो करने हैं ना। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं, कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं आप मेरी। परेशान मत हुआ करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी छोटी मोटी बीमारियों में बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। अब जल्दी चाय खत्म करें, जाके आंटी से बात करें, उन्हें मनाएं कि वो हमारे साथ चलें। क्या देख रहे हैं? न्यूज़ हमेशा देखते रहते हैं। आहा, क्या बात है भाई, क्या दाल पकाई है। दिल चाह रहा है तुम्हारे हाथ चूमूं। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अरे सच कह रहा हूं, वो थाने में ऐसी सड़ी हुई दाल खिलाते थे ईमान से। अल्लाह किसी दुश्मन को ना खिलाए ऐसी दाल। अमजद, तुझे उस आदमी के घर का पता है ना? अरे पता होता तो बेटी को ना ले आता मैं अपनी। लेकिन तूने तो कहा था, तूने पता लगा ली है। कब कहा था भाई, कब कहा था? खुद ही सुनती हो, खुद ही सोचती हो भाई। मुझे कुछ नहीं पता अमजद, कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस उस आदमी के घर का पता लगा। मुझे मेरी बेटी चाहिए। देख सोया, तू दोबारा से मत शुरू कर इन बातों को। मैं अभी तो आया हूं घर, मुझे सुकून तो करने दे। वो थाने में पता है कितना बुरा सलूक किया था उन्होंने मेरे साथ। ना सही खाने को देते थे, ना पीने को, सोने को भी नहीं देते थे सही से। अभी आया हूं घर, जरा ठीक से आराम करने दो, फिर सोचता हूं क्या करना। अच्छा नाराज तो नहीं हो ना? चाय पिला दो एक। दिल चाह रहा है बहुत, नहीं भी अच्छी चाय उधर। अरे नाराज तो नहीं हो? यार एक तो इसका मूड बड़ा जल्दी खराब हो जाता है। गेम खेलते हैं थोड़ी सी। अरे वो जोया, मेरा फोन। हेलो हेलो नोमान साहब, पहचाना? तुम? जी जी। बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर कॉल करने की? अरे कमजात सही, मगर सोच पर ऐसे हावी रहता हूं जैसे इस वक्त आपकी सोच पर हावी हो। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मगर ये ना सोचना कि किस्मत हर बार तुम पे कुर्बान होगी। अरे मुबारकबाद दीजिए मुझे, पैसे के आगे आज झूठ जीत गया। और आप कुछ भी नहीं कर सके। क्या साहब, उस दिन भी तो आपने ऐसी धमकी दी थी। क्या कहा था कि मैं जेल में सड़ता रहूंगा, कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। अरे 2 दिन में बाहर आ गया जेल से मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता। फोन मत रखना साहब, फिर आपको आगे की मुसीबतों के बारे में पता कैसे चलेगा? क्यों, अब क्या चाहते हो तुम? ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं साहब। अब क्या बात को बढ़ाना, पैसे दे दीजिए बस। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ तो ठीक है साहब, फिर अपनी बर्बादी के आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। हेलो हेलो, मेरा फोन काट दिया अमजद का। मुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
हाँ कासिम ठीक है, तुम उसे बुला लो। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं नुमान? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अनम का वीजा भी कलेक्ट करना है। तुम माहम से सारी पैकिंग करा लो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ नोमान साहब का फोन आया था, एक लिफाफा लेना है उनकी बेगम से। उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। आप बता दें अमजद आया है। आप यहीं रुकें। हिना से मिलने आया अमजद? अरे कहीं वही आदमी तो नहीं? उसका नाम भी तो अमजद है। ये क्यों आया हिना से मिलने? हेलो जी कासिम साहब, मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुंचने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, आप उन्हें बैठाएं। मैं असल में जी मैं घर पे बैग भूल गया हूँ। आप मीटिंग शुरू करें, मैं आता हूँ। जी ओके। लेकिन बड़ी बेगम साहिबा, बड़े साहब ने मना किया है। तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ। उसको छोटी बीबी ने बुलाया है, जाओ उसको अंदर भेजो उससे पहले कि वो चला जाए। जी बेगम साहिबा। अब मजा आएगा जब उसकी बीवी उससे पूछेगी कि हकीकत क्या है। फिर वो मेरे पास भीख मांगता हुआ आएगा कि मैं उसकी बीवी से झूठ बोल दूं। तब तक मैं उससे अपने पैसे निकलवाऊंगा। वाह अमजद वाह, क्या दिमाग चलता है तेरा। आप तो ऑफिस गए थे, मीटिंग नहीं थी? हाँ वो मेरा बैग रह गया कमरे में, उसमें सारी फाइल्स पड़ी हैं, वो जाके ले आओगी अंदर? अच्छा लेकर आती हूँ। और हाँ वो अंदर कोई आया आपसे मिलने, अम्मी ने बताया। अच्छा कौन? पूछूं जाके? नहीं तुम एक काम करो, तुम जाके कमरे में ही बैठो, मैं आके फाइल्स खुद ही देख लूंगा। वो कुछ और भी फाइल्स हैं, वो भी चाहिए मुझे, मैं ये देखता हूँ। आप ठीक है ना? हाँ मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये सिर्फ तुम हो सकते हो। अरे क्या साहब, गलत वक्त पर आ जाते हो। देर से आते तो मेरा काम पूरा हो जाता। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? तुम्हारी बेगम से मिलने आया हूं, जाहिर है उसे सच्चाई तो बतानी होगी ना। अब तुम नहीं बचोगे, मैं अभी पुलिस को बताऊं। दोबारा कर लो ये कोशिश। और ये
पुलिस की धमकी मत देना, पहले भी एक बार कोशिश कर चुके हो। क्यों आए हो तुम यहाँ? जानते तो हो, बीवी से मिलने आया हूं तुम्हारी। क्या है ना, आप उसे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। क्यों कर रहे हो ये सब? हमारी डील हुई थी, तुमने पैसे मांगे, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। इंसान कुछ तो अपनी जुबान का पास रखता है। बस बस, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो मेरे साथ। क्या है ना, मेरा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। अरे पैसों की जरूरत है तभी दोबारा मांग रहा हूं ना। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, मगर रकम बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है ठीक है, 10-15 हजार कम कर देना 50 लाख में से। ओए, तुम्हें पता भी है 50 लाख में कितने सिफर होते हैं? देखो साहब, सीधी सीधी संजीदा बात करते हैं। मुझे पैसे चाहिए तो मुझे पैसे दे दो, वरना तुम्हारी बीवी को सारी हकीकत बता दूंगा। फिर करते रहना सफाइयां पेश अपनी बीवी को। अगर मेरी बीवी को पता चला तो फिर तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ना मिले, दिल को सुकून तो मिलेगा ना। हैं? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उसके बाद तुम मुझे इस घर के करीब कहीं नजर नहीं आओगे। अमजद का वादा है, ये शक्ल तुम दोबारा नहीं देखोगे। बस मेरे पैसे दे दो। पैसे तुम्हें कल मिल जाएंगे। अच्छा, मैं कैसे एतबार कर लूं कि कल मिल जाएंगे? भरोसा तो करना पड़ेगा, पहले भी तो दिए थे ना। अच्छा ठीक है, लेकिन कल पैसे तैयार होने चाहिए। कौन आया था मुझसे मिलने? वो आदमी मेरे ऑफिस में काम करता है, मेरा मुलाजिम है। अभी कुछ दिन पहले भी आया था। मुझसे क्या काम था उससे? वो तुम्हारी सिफारिश कराना चाह रहा था कि अपनी बात मनवा ले। बहुत ही अजीब बात है ना। मेरी बात अब गौर से सुनो। अभी कोई भी आदमी घर पे आए ना, उसे अंदर नहीं आने देना, बाहर गेट से ही वापस भेज देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस के मसले घर तक पहुंचे। समझ आई? समझ गई। आपकी तो मीटिंग थी ना, आपको तो देर हो रही होगी। हाँ, वो कैंसिल हो गई, अब नहीं हो रही, मैं घर गई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना खाया आपने? आप अनम के साथ टाइम स्पेंड करें। आप बैठिए यहाँ पे, मैं आपका खाना लगवाती हूँ। आप चेंज कर लीजिएगा प्लीज। जोया जल्दी आ जाओ, देखो क्या लाया हूं। अरे आओ आओ आओ, जल्दी आओ। आ गया तू? आ गया। कब से इंतजार कर रही थी। अरे मेरी फिक्र छोड़ो, ये देखो कितना सारा सामान लाए। देखो ये सब क्या है? महीने भर का राशन है। अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, और भी कुछ लाया हूं मैं। ये देखो, ये एक, ये दो, और ये तीसरा जोड़ा। सब तुम्हारी पसंद के हैं। देखो देखो, अरे देखो। और ये मेरी बेगम के लिए नया फोन। परेशान होती हो ना मेरा शौहर कहाँ गया है? अब जब जी चाहे फोन करना। बिल्कुल नया है। हाँ, जूती टूट गई थी ना तुम्हारी, बहुत बुरा लगता था मुझे। ये देखो, बिल्कुल नई चप्पल। अब पहन के खूब मजे से घूमना फिरना। क्या हुआ? अभी भी मुंह लटकाया हुआ है? अरे ये सब देख के खुशी नहीं हुई तुम्हें?
इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैंने समझाया था ना तुझे, ये सारा पैसा हमारी बच्ची को ढूंढने में काम आ सकता था। अभी तो और पैसा आने वाला है। बच्ची भी ले लेंगे और ऐश भी करेंगे। अरे सच्ची कह रहा हूं। वकील से बात हो गई आज मेरी, कोर्ट में केस कर देगा आज वो। हाँ, अरे तुम्हें तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। अब खुशी मनाओ। और ये सारा सामान अब ठिकाने लगाओ, एक गेम खेल लूं। खाना पकाना आज बेहतरीन वाला है। ये अखबार ना स्टोर में डाल दे। अम्मी, अच्छा तुम जाओ बेटा, ये ले जाओ, अखबार भी ले जाओ। बस लो। यकीनन किसी काम से ही आ रही हो कि तुम मेरे पास, वैसे तो आती नहीं। बोलो क्या बात है? अम्मी, आपके होते हुए अमजद इस घर में क्या कर रहा था? मुझे क्या पता। गार्ड ने कहा है आपने उसको अंदर बुलाया है। तो तुम अब अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने उसे अंदर बुलाया था। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हें अपनी माँ पे भी भरोसा नहीं है? मैंने उसको अंदर इसलिए बुलाया था कि मैं समझी ज़किया का ड्राइवर है, वो हिना को लेने आया है। मैंने कभी उस आदमी को पहले देखा नहीं था, तो मैं कैसे पहचानती हूँ उसको? अगर तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ज़किया को फोन करके पूछ लो उसने क्या कहा था मुझसे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। अगर मुझे हिना को कुछ भी बताना होता ना, मैं बहुत पहले बता चुकी होती। सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हूँ। I'm sorry. जाओ तुम यहाँ से अब। सॉरी ना, आपको पता नहीं है मैं इस बंदे को लेके कितना परेशान हूँ। तुम अब भी अपनी जान छुड़वा सकते हो उस आदमी से, लेकिन तुम करोगे नहीं ऐसा। अम्मी, अब मैं इस रास्ते पे बहुत आगे आ गया हूँ। अब यहाँ से वापस मुड़ना नामुमकिन है। चलो, अल्लाह सब ठीक करेगा। क्या हुआ? अरे ये कैसे हुआ? हाँ, फोन उठाने आई थी, ग्लास टूट गया। ओहो, खुद ग्लास क्यों उठा रही हो? माहम को बुला लेना था। हाँ, क्या करती हो तुम? बहुत दर्द हो रही है। दर्द हो रही है? हाँ, ठीक है, एक सेकंड चेक करता हूँ। क्या जरूरत थी खुद करने की? हाँ, माहम को बुला लेती, वो आके उठा लेती। तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? तुम पता है ना ग्लास है, कट जाता है हाथ। उफ, चलो इतना ज्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी यार दर्द तो हो रही होगी तुम्हें। तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? आपकी मोहब्बत ने मेरी सारी तकलीफ खत्म कर दी। मैं परेशान हो रहा हूँ और तुम मेरी परेशानी पे खुश हो रही हो? हाँ, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे आप जैसा चाहने वाला, प्यार करने वाला, दिल देने वाला और पलकों पर बिठाने वाला हस्बैंड मिला। वो सब तो ठीक है, मगर ये पलकों पे बिठाने वाला कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नुमान समझा करें। चल ठहरो, एक सेकंड, मैं एक मिनट माहम को बुलाता हूँ। बस आज की रात और गरीबी में जी ले अमजद, कल की सुबह तुझे अमीर बनाने वाली है। इतना सारा पैसा, मुझ जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं फिर भी इतना पैसा नहीं कमाते, और मैंने तो एक झटके में इतना पैसा बना लिया। मैं तो इस पैसे से एक गाड़ी खरीदूंगा और उसे किराए पे चला दूंगा।
उससे रोजाना के पैसे आएंगे मेरे पास। अरे ये क्या सोच रहा हूं मैं। पैसे तो मुझे जब चाहिए होंगे मैं उस नोमान साहब से ही निकलवा लूंगा। कुछ बड़ा सोच अमजद। नोमान, ये क्या बेड पे खाना कौन खाता है? हम खाते हैं, बल्कि आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अच्छा, ये लो। कितने बच्चों की तरह खाती हो तुम। आप भी तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। भाई चोट लगी है, कोई छोटी बात नहीं है। जैसे आप चोट कहते हैं, इतनी नन्ही से चोट। अगर आप मुझे अपने हाथों से रोज खाना खिलाएंगे तो ऐसी रोज चोट लगाऊंगी मैं। मेरी जान, इसमें चोट लगाने की क्या जरूरत है। मैं वैसी सारी जिंदगी तुम्हें खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक होता है मोहब्बत करना और एक होता है मोहब्बत को पा लेना। इंसान के लिए इससे बेहतर एहसास नहीं है जिंदगी में। और ये कितना खूबसूरत एहसास। तुमने मेरी बात को भी पूरा कर लिया, मेरी जिंदगी की तरह। बातें करते रहेंगे कि खाना भी खिलाएंगे? मैं तो खा लूंगा, पहले तुम तो खाओ। या मेरे अल्लाह, एक माँ के दिल की फरियाद सुन ले। मुझे मेरी बेटी से जल्द मिला दे मेरे मालिक। मैं बहुत तड़प रही हूँ अपनी बच्ची को देखने के लिए। मेरे अल्लाह, मुझे मेरी बच्ची को दिखा दे। या अल्लाह, तूने उस वकील को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा है। मेरे अल्लाह, उसे हमारे हक में कामयाबी दिलाना और उस बेरहम शख्स को नाकामी। आमीन। अम्मी, हम रात को चले जाएंगे। अपने बेटे को इस तरह रुखसत करेंगी कि अभी भी नाराज है मुझसे। मेरी नाराजगी को तुम छोड़ो, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ है ना। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। वैसे अम्मी, अच्छा होता कि आप आ जाती साथ में। अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप हमारे साथ चलें। अकेले यहाँ रह के क्या करेंगे आप? हम आपको मिस करेंगे और नुमान को तो आपकी बहुत फिक्र रहेगी। मैं बता चुकी हूँ ना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, आपको पता तो है मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं टालता, मगर ये मेरे बीवी और बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। I'll be okay. वाह भाई, आज तो तुम्हारे साहब ने सीधा अंदर ही बुला लिया। ये तो मौजज़ा हो गया। साहब अंदर ही है ना? हाँ हाँ, साहब अंदर ही। आप बेफिक्र हो जाएं। जाऊं? जी आप जाएं। वाह, आए आप यहाँ बैठे, मैं बाजू को बताती हूँ। हाँ, क्या बात है भाई, बड़े ठाट है।
तो लगता है खूब खातिरदारी होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। आप नौमान साहब की वालदा हैं? वो मैं नौमान साहब से मिलने आया था अपने पैसे लेने। हम इंतहाई बेवकूफ आदमी हो। जी क्या कहा आपने? मैं कुछ गलत सुना? मैंने कहा कि तुम बेवकूफ हो। जब कल आ ही गए थे तो मेरी बहू को सारी हकीकत क्यों नहीं बताई? अच्छा, तो आप भी यही चाहती थी? सास बहू का झगड़ा है। अपना मुंह बंद करो, अब कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब कोई फायदा नहीं? नुमान अपनी बीवी और तुम्हारी बच्ची को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? उनको मेरे पैसे देने हैं। मेरे बेटे ने तुम्हें बेवकूफ बनाया था ताकि उसे एक और दिन मिल जाए और यहाँ से बाहर चला जाए। आप झूठ बोल रही हैं। वो ऐसे जा ही नहीं सकते। वो यकीनन किसी घर में छुपे बैठे। आप बुलाइए उन्हें। नौमान साहब, नौमान साहब! चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो जाकर देख लो। मेरे अलावा कोई नहीं है घर पे इस वक्त। इतना बड़ा धोखा। सर पकड़ कर बैठने का अब कोई फायदा नहीं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नौमान साहब को मेरे पैसे देने ही होंगे। अच्छा चले ठीक है, वो चले गए हैं, लेकिन आप तो उनकी माँ जी हैं ना, तो आप दे दीजिए पैसे मुझे, मैं चला जाऊंगा। ना तो मैंने तुम्हारी बेटी ली थी और ना ही मेरे पास पैसे तुम्हें देने के लिए, इसलिए अब जाओ। लेकिन नौमान साहब गए कहाँ हैं? वो यहाँ से बहुत दूर चला गया है, अमेरिका। अमेरिका? आ गया तू? क्यों? अंधी हो गई है, दिख नहीं रहा? बैठा हूं। कब से इंतजार कर रही थी तेरा। जानता हूं क्यों इंतजार कर रही थी। क्या हो गया? ऐसे रूखेपन से क्यों बात कर रहा है? अरे परेशान हूं ना इस वक्त, दिमाग नहीं खाओ। अच्छा बस ये बता दे, वो वकील से बात हुई? क्या कह रहा था? बच्ची मिलेगी मेरी? देखो जोया, भूल जाओ अपनी बच्ची को। अब तुम नहीं मिल सकती उससे, वो बहुत दूर चली गई है। ये क्या कह रहा है तू अमजद? देख, तूने कहा था बच्ची मिल जाएगी मेरी। हाँ कहा था, तो अब भी तो मैं ही कह रहा हूं ना। अरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बस भूल जाओ उसे। तुम नहीं मिल सकती अपनी बच्ची से। वो आदमी मुल्क से बाहर ले गया हमारी बच्ची। अमजद,
उल्टी से बाबा मेरी बच्ची। हाय मेरी बच्ची है। हाय अल्लाह। हाय मेरी बच्ची। क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने, क्या कुछ सोच रखा था। जब पैसे आएंगे तो मैं क्या क्या करूंगा। मेरे तो सारे ख्वाबों पर ही पानी फिर गया। काश मुझे पहले पता होता तो मैं उस बंदे की बातों में ही ना आता। इतना बड़ा गेम कर गया वो मेरे साथ। शरीफ बनने का ड्रामा कर रहा था। ये तो मुझसे भी बड़ा 420 निकला। उससे तो मुझे अभी बहुत सारे पैसे लेने थे। अब मैं क्या करूंगा। एक आसरा बंधा था पैसों का, वो भी खत्म हो गया। जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे गम वो कहूँ। रब्बा खाली हाथों की लकीरें रूठी रूठी है, रब्बा बंजर बंजर सी। जोया, ये सब क्या है जोया? अब ये सब कपड़े उठाकर फेंक दो बस। नहीं अमजद, मैं ये नहीं फेंक सकती। देखो, अगर तुम ये सारी चीजें संभाल के रखोगी तो कभी उसे भुला नहीं पाओगी, नहीं दिलो दिमाग से निकाल पाओगी उसे। बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहता कि इस बच्ची की वजह से सारी जिंदगी तुम मेरा दिमाग खाओ। और क्या, एक काम करो, दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अरे दिखाओ तो। नहीं अमजद, नहीं अमजद, अमजद ऐसा ना कर, अमजद ऐसा ना कर। भी फेंकूंगा ये सब। अमजद, मेरा बच्चा। अम्मी मेरी बात मान ले, मेरी डॉक्टर से तफसील में बात हुई है। आपका हॉस्पिटल एडमिट होना जरूरी है। मैंने कहीं नहीं जाना नमा। अम्मी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी ना तो हम वापस चले जाएंगे। पिछले 5 साल से बुलाती रही, कहती रही वापस आ जाऊं, लेकिन तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस नहीं आते थे। अब जब मैं बीमार पड़ गई हूँ और ऐसा ना कहें अम्मी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आपकी बीमारी का सुन के आपको पता नहीं है मैं कितना परेशान था। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मेरी बीमारी का सुनकर भागे चले आओगे तो मैं ये साल इंतजार में नहीं गुजारती, बल्कि पहले ही बीमार पड़ जाती। मैं क्या करता अम्मी, आप तो जानती है मेरी मजबूरी। खैर, मगर मैं भी आ गया हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपको ऐसे बीमार नहीं देख सकता। सही। अम्मी, आप मेरे बहुत अच्छे बाल बनाना। अच्छा ही बनाऊंगी,
पहले कभी बुरे बनाए हैं क्या? नहीं, लेकिन आप रोज एक ही तरह के बाल बनाती हैं। भाई मुझे ऐसे ही बाल बनाना आते हैं। अब आप बड़ी हो रही हो ना, खुद बाल बनाया करो। नहीं जी, मैं तो रोज आपसे ही बनवाया करूंगी। सजल, आप यहाँ बैठो बेटा, मैं अपनी दवाई लेकर आती हूँ। हाँ नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अच्छा जाओ। मैं ये ले आपका पानी और आपकी दवाई। अम्मी क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? जब मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे सब्र आ जाता। सोचती हूँ अगर आप नहीं होती तो मैं तो आपकी छोटी बहन की याद में मर ही जाती। अम्मी, आप रोज मेरी घूमी हुई बहन को याद करती हैं और रोती भी हैं, लेकिन अब बाबा तो कहते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगी। वो सच कहते हैं क्या? वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल को सब्र तो आ गया, एक चुभन सी है जो शायद मरकर ही खत्म होगी। अम्मी, मुझे आपकी बातें समझ में ही नहीं आती। आपको अपने नन्हे से जहन पर जोर डालने की जरूरत भी नहीं है। चलो आओ, यहाँ बैठो, मैं दवाई खा लूं, फिर बाल बना देती हूँ। बैठ जाओ। तुम तो बाहर जाके मुझे भूल ही गई बेटा, बस सिर्फ फोन पे बात करती थी। माँ कहती हो मुझे ना, इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं जल्दी से अपनी माँ के पास वापस चली जाऊं। देखा नुमान, कितनी दफा आपको बोला था हमें वापस अम्मी के पास जाना चाहिए, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं थे। इसके तो मैं कान खींचूंगी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बुढ़ गई, आपकी तो दादू से मुलाकात भी नहीं हुई होगी। वहां क्यों खड़ी है मेरी बेटी? आओ दादू को करीब आकर मिलो। आ जाओ, आ जाओ, जाओ आके दादू से मिलो। हाँ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, इधर बैठो मेरे पास। होमवर्क किया है? खाना खाया आपने? भूख लगी है? पर्स तो बड़ा महंगा लग रहा है, लगता है बड़ा हाथ मारा है आज अमजद मियां। देखते क्या है इसमें। जितनी बड़ी मुर्गी उतना छोटा अंडा। पर्स इतना महंगा रखा है और सिर्फ 200 रुपए, हद हो गई। तेरी तो किस्मत ही खराब है अमजद। हाँ? है ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? तबीयत बेहतर है अम्मी। अब डॉक्टर ने कहा है कि परेशानियों ने एंजाइटी नहीं लेनी, वरना तबीयत खराब हो सकती है। इतने अरसे के बाद तुम्हें देखा है ना, तो मेरी आंखों को ठंडक मिल गई है बेटा। आप भी नुमान की अम्मी की तरह बातें कर रही हैं। रोज तो फोन पे बात करती थी मैं आपसे। बेटा, फोन पे बात करने में और सामने मिलने में बहुत फर्क होता है। मेरे कौन से 10 बच्चे हैं, मेरी बेटी अमेरिका जाके बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ओहो,
क्या हुआ? आप लोग बैठे, मैं बात करके आ रहा हूँ जरा। खैरियत, क्या हुआ बेटा? आंटी, डॉक्टर की कॉल है। वो आपको पता है अम्मी तो हॉस्पिटल जाती नहीं है, तो डॉक्टर्स को यहीं बुलाना पड़ता है। आप लोग बैठे, मैं जरा बात करके आया हूँ। अनम तो मेरी बेटी है, ये मेरी प्रिंसेस है ना? मेरी जान है। अनम मेरी भी प्रिंसेस है। नानो, आप बहुत अच्छी हैं। आप मुझे इतना प्यार करती हैं, पर दादू ने तो मुझे अभी तक ठीक से प्यार भी नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। दादू भी आपको बहुत प्यार करती हैं, बस जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आपने ऐसा फील किया होगा, है ना? Give me a hug. मेरा बच्चा बहुत तेरी ये लो तुम्हारी चाय। पता नहीं किस बीमार औरत से शादी कर ली है मैंने। हर वक्त तुम्हारी तबीयत क्यों खराब रहती है? कितने दिन हो गए दवाइयां लाने के लिए कहा था, वो तो ला कर नहीं दी अभी तक। ताने दोगी? ताने नहीं दे रही, अगर वक्त पर दवाइयां ला दी होती ना तो ये नौबत ना आती। छाना ला दूंगा, दवाई भी। पैसे कम पड़ गए थे इसीलिए नहीं ला सका। ये सज्जल कहाँ है? ट्यूशन गई है। चलो, यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है और तुम उसे ट्यूशन पढ़ा रही हो? क्या करेगी पढ़ लिख कर? अच्छा तुम सरकारी अस्पताल ले जाओ मुझे, चेकअप जरूरी है। काम करो, खुद ही चली जाओ, मुझे बहुत काम है, वक्त नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या काम करना है? कौन सा नौकरी पर जाना है? ले जाओ। काम नहीं है मुझे। ये घर बार कैसे चल रहा है? बोला ना, हो आओ जाके खुद ही। रखो, अरे रखो। एक काम करो, एक मिनट। अरे बस एक ही चाहिए। काम है ना जरा। अमजद, एक काम है ना, ठीक है, बहुत है। सारा गेम खराब कर देती है, शुरू से खेलना पड़ेगा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक बुरा बनाया तुम्हारी किसी बात का? अम्मी का रवैया अनम को लेकर बिल्कुल भी नहीं बदला। आज जब हम इतने सालों बाद घर आए हैं तो उन्होंने अनम को ऐसे प्यार किया जैसे कोई किसी को मजबूरी में प्यार करता है। आपको याद है, यूएस में जब भी हम वीडियो कॉल पे बात करते थे, अनम से जब भी बात करने का मौका आता था तो बहाना बनाकर वो फ़ोन काट देती थी और मुझे लगता था कि वाकई कोई रीज़न होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आंटी ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह इसके बारे में सोच रही हो। ये मैं नहीं सोचती, आपकी बेटी भी सोचती है। आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्यों, क्या कह रही है वो? नुमान, अब अनम बड़ी हो रही है और समझदार भी। मेरे साथ बैठी बातें कर रही थी और मुझे बता रही थी कि मम्मा आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और दादो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो मुझे देखती तक नहीं। एक इतनी छोटी बच्ची ये बात करेगी, उसकी जहन पे क्या असर पड़ेगा? देखो है ना, इसके बारे में ज्यादा ना सोचो। हम कुछ अरसे के लिए यहाँ हैं, उसके बाद जब अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। ये बात आपने अम्मी को बता दी?
अम्मी ये कपड़े कितने अच्छे हैं ना। आपको पता है ये कपड़े मैंने अपने हाथों से सिए थे। अम्मी ये कपड़े आपने कितनी मेहनत से सिए होंगे ना, आप तो थक जाती होंगी। नहीं मेरी जान, ये मेहनत तो मेरे लिए खुशी और सुकून की तरह थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। बहुत दिल से सिए थे आपकी बहन के लिए। लेकिन उसे पहनना नसीब ही नहीं हुए और वो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन अब ये कपड़े तुम्हारी आने वाली बहन पहनेगी। अब जो अनम को हंसाएगा। तौबा है, वैसे बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, कार्टून लग रहे हैं। अब जो मामा को भी हंसाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको पता है मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं होती। जो को मामा ने डांट दी है। वैसे आपको पता भी है आज क्या दिन है? क्यों? आज कोई खास दिन है क्या? भूल गए ना? मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज मम्मा पापा की एनिवर्सरी है। देखा, मेरी अनम को भी याद है। तो क्या सरप्राइज दे रहे हैं? आज हम अनम को वहां लेके जाएंगे जहां हम पहली दफा मिले थे। फिर तो मजा आएगा बहुत। मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ चलो। इसको साथ लेके नहीं जाएंगे। ओहो, बहुत बड़ी बोर है। हाँ, जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे गम वो कहूँ, रब्बा खाली हाथों की लकीरें रूठी रूठी है, रब्बा बंजर बंजर सी उम्मीदें टूटी टूटी है। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए हैं जो मेरे हौसले, हंसाना है ये। बाबा आप और मम्मा पहली बार इसी जगह में मिले थे ना? आपकी मम्मा मैं पहली दफा इसी जगह पे मिले थे और यहीं मुझे उनसे प्यार हो गया था। और आपके बाबा ने मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए थे। बहाना नहीं था, मेरी मोहब्बत का इजहार था। अब आप दोनों मुझे स्टोरी सुनाएंगे या फिर एक दूसरे को स्टोरी याद कराने जाएंगे? अच्छा मैं बता। नहीं, एक मिनट। तुम्हारी कहानी तुम्हारे हिसाब से होगी, इसलिए ये मेरी कहानी है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि क्या हुआ। तो हुआ ये कि एक दिन मैं और मेरे दोस्त इस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आने का, मगर वो मुझे खींच के ले आए और मैं उनका आज तक शुक्रिया अदा करती हूँ। बात पूरी बताएं। फिर आते ही मैंने आपकी मामा को देख लिया और देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने उधर ही डिसाइड कर लिया कि इन्हीं से शादी करनी है, मगर ये बहुत नकचड़ी थी। नुमान, मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही अच्छी थी और मैं बस बहाना ढूंढ रहा था कि इनसे मैं आके बात कैसे करूं। फिर मैंने वेटर का यूनिफॉर्म पहना और आके वेटर बन गया इनके सामने और बातें की। और लो जी, आज इधर आओ। बस ऐसे हमारी कहानी शुरू हुई। हाँ अच्छा, आप इसको फिनिश करो एहतियात से। डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? नहीं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपनी सेहत को बहुत जल्दी रिकवर किया है। चलो, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
देखा, मैंने कहा था ना मैं घर पे रहूंगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मगर अब आपने अपने आप को छोड़ना नहीं है, अपना अपना ख्याल रखना है। अब तुम आ गए हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखती रहूंगी ना तो बिल्कुल ठीक रहूंगी। क्या बात है, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि आप इतने सालों मेरी वजह से डिस्टर्ब रही हैं। आई एम सॉरी अम्मी। कोई नहीं, वो वक्त गुजर गया है और मैं इसको याद भी नहीं करना चाहती। बस अब मैं अपने बेटे के पास होने की खुशी में खुश हूं। दादी मेरे साथ खेले ना। मुझे दादी मत कहा करो, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं, समझी तुम? अब ऐसे क्या देख रही हो? चलो भागो यहां से। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। मम्मा नाना ने डांटा। क्या हुआ अम्मी, ये तो शरारत की था। है ना, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम अपनी बेटी को अपने पास रखा करो, मेरे पास मत आने दिया करो। अम्मी आपको मसला क्या है? आखिर ये आपकी पोती है, इतनी नफरत क्यों करती हैं इसके साथ? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? आपका अकलौता बेटा, उसकी अकलौती औलाद है, आपकी पोती है अपनी, और आप इसे ऐसे एक्ट करती हैं जैसे ये गैर की औलाद है। तुमने जो समझना है ना तुम समझो, जो अंदाजे लगाने लगाओ, लेकिन इसको मेरे पास ना भेजा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स ओके। हाँ, अब हम रूम में जाते हैं और मिल्क शेक पीते हैं, ठीक है? इट्स फाइन, दादू ठीक हो जाएंगी। चलो। हाँ यार, बस ठीक ही चल रहा है। कहाँ यार अपने नसीब में खुशियां। बस बस, अच्छा बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई, आ गई डॉक्टर को दिखा के? खैरियत है सब? अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो इतनी तेजी से? कुछ पूछ रहा हूं ना। हाँ बोल। चलो बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का है या लड़की? अरे कहाँ खो गई? कुछ पूछ रहा हूं ना। हाँ बताया है ना डॉक्टर ने, कह रही थी कि लड़का है। क्या क्या मैंने सुना नहीं, क्या कहा डॉक्टर ने? कह रही थी लड़का है। देखा मुझे पता था इस बार मेरे यहां लड़का ही होगा। अरे ये हुई ना बात। अब आएगा मेरा शेर, कसम से। आज तो खुश कर दिया तुमने मुझे, ऐसी जबरदस्त खबर सुनाई। अब तुम अपना खास ख्याल रखो, कोई काम नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाता हूं, तुम यहां सुकून आराम से रहो। हाँ, अभी आता हूं। झूठ बोल तो दिया मैंने अमजद से, अगर अब आगे क्या होगा? अब आप ही बताएं, ऐसा कौन करता है? पहली दफा अपनी दादी से मिली और इतनी नफरत भरी मुलाकात। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। नुमान, मैं हमेशा आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज तो हद हो गई। छोटी सी बच्ची को इतनी बुरी तरह डांटा, रो रही थी, सहम गई थी मेरी बच्ची। मम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी हमने अपनी बच्ची को डांटा हो, कभी भी उसे रोने दिया हो।
आपको आंटी से बात करनी होगी। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करता हूँ मम्मी से। प्लीज। और दूसरा, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, हम वापस कब जा रहे हैं? पहले मैं अम्मी से इस बारे में बात कर लूँ, फिर वापस जाने का फैसला करते हैं। बस जल्दी करें। बस अम्मी अब वापस जाने का सोच रहे हैं। क्या तुम मुझे इस हाल में छोड़कर वापस जाने की बात कर रहे हो? बस तो हमेशा जाना था, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आ गए थे, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो अब वापस जाने का सोच रहे हैं। ये फैसला तुमने अभी किया है या पहले से इरादा कर कर आए थे? इरादा तो पहले का था, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपसे जिक्र नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम वापस चले जाओगे तो मैं ठीक रहूंगी नुमान? इन 5 सालों में मेरा ये हाल हो गया है, और अब तुम चले गए ना तो। अम्मी ऐसी बातें मत करें प्लीज, आप तो मेरी मजबूरी जानती हैं। वो अमजद, उसको पता है हम कहाँ रहते हैं, अगर वो दोबारा आ गया तो। इन सालों में मैंने तो उसको कभी नहीं देखा यहाँ। उसको यकीन हो गया है कि तुम वापस नहीं आओगे। वो अब नहीं आएगा इधर नुमान, तुम फिक्र मत करो बेटा। मगर अम्मी ये। बस नुमान, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा मेरे में इतना दम नहीं रहा कि मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूं। पता नहीं कितना वक्त बचा है मेरे पास। प्लीज अम्मी ऐसी बातें मत करें। क्यों ना कहूं, मैं चाहती हूं कि जब मेरी आंखें बंद हो तो तुम मेरे सामने हो। खाओ मेरी सर की कसम। प्लीज ऐसे मत करें, मुझे मजबूर मत करें। बेटा मजबूर तो मैं हूं, अपनी ममता को सहारा बनाकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूं। बस तुम खाओ मेरी सर की कसम कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे वापस। ठीक है अम्मी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम जानती हो अनम का पहला इवेंट है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हर हाल में आना है। ओके ठीक है। हिना, तुमने सबको इनवाइट कर लिया ना, कोई रह तो नहीं गया? मैं चाहता हूँ मेरी बेबी की बर्थडे पे सब आए। सब आएंगे, आप फिक्र नहीं करें, सबको इनवाइट किया। वो डेकोरेशन वाला आ गया है बाहर। शुक्र है टाइमली आके उनको बोलो बाहर सेटअप लगाए, मैं आकर देखती। अम्मा कहाँ है? पता नहीं, यहीं पे थी। और अनम? अनम सो रही है, शाम तक रिलैक्स कर लेगी। अच्छा आपने केक ऑर्डर कर दिया ना? हाँ, वो शाम को डिलीवर हो जाएगा। ओह नो, क्या हुआ? अनम की ड्रेस के बारे में भूल ही गया, डिजाइनर की कॉल आई थी। क्या करते हैं? प्लीज आकर पिक कर लें। मैं चाहता। प्लीज पैनिक अटैक्स मत दें। क्या हो गया है? अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए टाइमली। अरे कहाँ जा रही हो? वो डॉक्टर ने बुलाया था मुझे आज, उसी को दिखाने जा रही हूँ। अच्छा, तो अकेले क्यों जा रही हो? आओ चलो मैं लेकर चलता हूँ। आओ। अगर अमजद मेरे साथ गया तो इसे पता चल जाएगा कि बेटा नहीं बेटी है। अमजद तू परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी। ऐसे तो रोज कहती हो कि डॉक्टर के पास ले जाओ, अब जब लेकर जा रहा हूं तो मना कर रही हो। अजीब हो तुम भी। हाँ लेकिन वो सज्जल घर पर अकेली है ना, तो उसके पास रुक, मैं होकर आती हूँ। तो पड़ोसन के यहाँ छोड़ दो ना, जैसे हमेशा छोड़ती हो। हाँ छोड़ देती, लेकिन वो भी घर पे नहीं है ना, अपनी अम्मा की तरफ गई हुई है। वरना तुम जानता है मैं उसी के पास छोड़ के जाती हूँ। अच्छा ठीक है, हो आओ, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ तो परेशान ना हो, ध्यान से जाऊँ।
हिना मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन आप हैं कहाँ नुमान? सब गेस्ट आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अनम अभी तक तैयार नहीं हुई, आप कर क्या रहे हैं? हिना मैं एक इमरजेंसी में फंसा हुआ हूँ, मुझे पता है मेरा वहां होना जरूरी है, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्लीज तुम थोड़ी देर संभालो, मैं आता हूँ। आप प्लीज फोन काट दिया मेरा। जी वो उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने फौरन यहाँ ले आया हॉस्पिटल। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? इनकी हालत बहुत ख़राब है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके हस्बैंड हैं? आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये कुछ पेपर्स हैं, आप इन पे साइन कर दीजिए, ठीक है? प्लीज़ हरी, बिकॉज वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके? अब्बू उठे। क्या काम पड़ गया अब्बा से? अम्मी अभी तक नहीं आई है। तो अभी तक नहीं आई? टाइम क्या हो रहा है? अब्बू रात हो गई है। अरे तो आप बाबा को अभी क्यों उठा रही हैं? पहले बताई थी। कहाँ चली गई इस वक्त? आ जाना चाहिए था। भी पास में ही। अब्बू अम्मी को फोन करें। नहीं उठा रही। चली गई जान। जा कहाँ सकती है इतनी देर? अच्छा तुम सो वापस। चलो शाबाश, मैं देखता हूँ। सो जाओ आराम से। अनम रोना बंद करो जान, अभी बाबा आ जाएंगे, मैं उनको डांटूंगी भी। पापा मेरी बर्थडे पे क्यों नहीं आए? पापा ने ऐसा क्यों किया? बेटा पापा की गाड़ी खराब हो गई थी, वो कहीं स्टक हैं, वो आ जाएंगे अभी, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ हम दोबारा आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ मुझे अभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। अनम नुमान किधर है? फोन उठ। हिना बेटा नुमान को फोन करो, कहाँ रह गया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। ना खैर करे। जवाब नहीं। पता नहीं क्या हुआ इसको। हाँ चली गई जोया, बस अस्पताल में भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं उसे? जोया, हेलो अमजद। जोया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कुछ होश है तुम्हें? सुबह से निकली हो, रात हो गई है। कितने फोन किए हैं तुम्हें, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। अमजद बहुत बुरा हुआ है, सब बर्बाद हो गया। अरे तुम रो क्यों रही हो? तू जल्दी से बस मेरे पास आ जा। कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ अस्पताल में। हॉस्पिटल? अरे कौन से हॉस्पिटल में हो? जल्दी आ जा। जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो
सौदा